वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चीन में ओलंपिक की तैयारियां चल रही है। तैयारियां जोरों पर है, पर इस बार भी चीन अपनी चालबाजी ही दिखा रहा है। जी हाँ, जिस सैनिक की हड्डियां भारतीय सैनिकों ने गलवान में तोड़ दी थी, उसी के हाथ में मशाल थमाकर चीन उसे हीरो बनाने में लगा है। ये वजह है कि भारत चीन का पूर्ण बहिष्कार कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, और भी देश हैं जो चीन के खिलाफ हो गए। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में हो रही 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में भारत के राजनयिक शामिल नहीं होंगे। साथ ही नई दिल्ली ने इस समारोह में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को ओलंपिक मशाल ले जाने वाले को भी अफसोसजनक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना और हमारे बीजिंग में भारतीय दूतावास के प्रभारी शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय दूतावास के प्रभारी वहां के वरिष्ठतम राजनयिक हैं, क्योंकि अगले राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया। चीन की जन मुक्ति सेना के गलवान घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखी। ये अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सैन्य कमांडर को इस तरह से सम्मानित करने के लिए चीन के कदम को अफसोसजनक करार दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 24वें शीतकालीन ओलंपिक समारोह का उद्घाटन होगा। चीनी ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र यानी उसका जो भोपू है, उसके मुताबिक जनमुक्ति सेना के रेजिमेंट कमांडर कुई फाबाओ 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के साथ संघर्ष में शामिल रहे थे और चीन ने ओलंपिक समारोह में उनके हाथ में मशाल दे दिया, यानी उसे मशाल वाहक बना दिया। बता दें कि गलवान में जब चीनियों का सामना भारतीय सैनिकों से हुआ था, तब फाबाओ को सिर में गंभीर चोटें लगी थी और कई महीनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। और ठीक होने के बाद ही चीन ने बुधवार को टॉर्च रिले में 1200 मशाल वाहकों में उन्हें शामिल कर एक सम्मान दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि दूरदर्शन का खेल चैनल ओलंपिक के उद्घाटन या समारोह समापन का प्रसारण नहीं करेगा। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बता दें कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष के बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ गया था। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। पिछले साल फरवरी में चीन ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि उसके 5 सैनिक अधिकारी और जवान शहीद हुए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार में बुधवार को यह दावा किया गया है कि गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प में चीन को उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है जितना कि उसने दावा किया। साथ ही कई चीनी सैनिक तेज धारा वाली नदी को पार करते हुए अंधेरे में डूब भी गए थे। बेशर्मी की हद तो देखिए कि जिस चीनी सैनिक को भारत के शेरों ने अस्पताल पहुंचा दिया, चीन अब उसे हीरो बनाकर दिखा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ने भी इसकी आलोचना करते हुए चीन पर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।